चलिए, कल बाइनोमियल में हम लोग एक्सपेंशन पूरा पढ़ लिए थे। हम लोगों ने इसका भी एक्सपेंशन पढ़ा था क्या, x माइनस वाई का पावर n का, प्लस का पढ़े थे ना, nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस सो ऑन। फिर लास्ट में हुआ करता था ncn और y का पावर n। यही पढ़े थे ना जी। इसमें हम आपको बोले थे कि अगर y को रिप्लेस कर दिया जाए माइनस वाई से दोनों तरफ, तो x माइनस वाई का पावर n का एक्सपेंशन आ जाएगा nc0 x का पावर n माइनस nc1 x का पावर n माइनस 1 इंटू वाई, क्योंकि y माइनस वाई से रिप्लेस होगा, प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2। भले ही y यहाँ माइनस वाई से रिप्लेस हो, लेकिन स्क्वायर के चलते प्लस ही रहेगा। फिर माइनस आएगा, क्योंकि nc3 अगर हो जाए तो y का पावर बेसिकली 3 होगा, तो माइनस वाई रहेगा तो माइनस बाहर कर देगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे बस ध्यान रखना पड़ेगा कि -1 का पावर n लिखना पड़ेगा और ncn y का पावर n लिखना पड़ेगा। सही है जी। यहाँ पे -y का पावर n क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि y को रिप्लेस किया गया है किस चीज़ से, -y से। तो -y से अगर y को रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, -y का पावर n अगर रहेगा तो तुम खुद सोचो, -1 पे भी पावर n आएगा और y पे भी पावर n आएगा। उस -1 को यहाँ लिख दिए हैं। समझ में आया? बोलो। तो अब देखो, यहाँ से ये दोनों आपको याद रहना चाहिए, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा आप सिग्मा समझे, थोड़ा सा आप सिग्मा समझे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्मा, है ना। सिग्मा मीनिंग, हेडिंग डालिए सिग्मा मीनिंग। आप क्लास 10th में भी हल्का सा इससे वाकिफ़ हुए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो अभी वाकिफ़ हो लीजिए। क्या मतलब होता है सिग्मा का? मतलब होता है सम, है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। अब क्वेश्चन अगर ऐसे रहे सिग्मा r और यहाँ लिखा रहे r बराबर 1 to n या r बराबर 1 to 5, तो इसका मतलब होता है कि r के जगह पे आप पहले 1 डालो, फिर सिग्मा का मतलब प्लस लिखो, फिर r के जगह पे आप 2 डालो, फिर सिग्मा के जगह पे प्लस लिखो, फिर r के जगह पे 3 डालो, फिर प्लस लिखो, फिर r के जगह पे 4 डालो, फिर प्लस r के जगह पे 5 डालो। फिर अगर 5 ही अंत है, अपर लिमिट है 5, तो 5 पे रुक जाओ, तो इसका ये एडिशन हो जाता है। अगर वही पूछे कि सिग्मा r स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम r बराबर 1 टू लेके 5 तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप r बराबर 1 इसमें डालिएगा, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस सिग्मा का मतलब फिर प्लस, फिर r बराबर 2 पे इसको ऑपरेट करेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर r बराबर 3 पे ऑपरेट करेंगे, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, मतलब हर r बराबर 1 2 3 के बाद हमको प्लस लगाना है। अब r बराबर 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 1। समझ गए आप? तो डॉट 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 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 तक। अगर वह यहीं पे 15 तक रहता तो हम भी डॉट 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 करके क्या लिखते, लास्ट में r की जगह पे 15 लिखते, 15 स्क्वायर प्लस 1 लिखते। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि क्या इसे हम सिग्मा फॉर्म दे सकते हैं, और अगर सिग्मा फॉर्म देंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये भी कुछ चीज़ का एडिशन ही है। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, सब क्वांटिटी कुछ ना कुछ प्लस करके आ रहा है। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ फार्मूला बना दिया जाए ताकि उसको
छोटा फॉर्म दिखाई दे, उसका शॉर्ट फॉर्म दिखाई दे। जैसे कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम लिख रहे हैं। सिग्मा का मीनिंग आप समझ गए, लिख लिए इसको, ये एग्जांपल्स को लिख लिए, मिटाएं इसको। जल्दी कीजिए। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे r ही वेरिएबल है, तो केवल r में ही वैल्यू पड़ेगा, 1 में नहीं पड़ेगा। ये 1 नहीं, बल्कि अगला में जाके 2 कर दो, अगला में जाके 3 कर दो, ये 1 है, ये हमेशा 1 रहेगा। यहाँ जो लोअर लिमिट वेरिएबल है उसी से मैच कराएंगे कि जो वेरिएबल है उसी जगह पे डालेंगे। यहाँ पे अगर k भी रहता यहाँ पे, तो हर जगह आप प्लस के प्लस के प्लस के प्लस के करोगे, क्योंकि k इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम r। k का कोई लेन देन नहीं है r से। चलिए अब देखिएगा, जरा सोचिएगा, इधर देखिए सब लोग प्लीज, इधर देखिए। ये जो NC0 आया है, NC1 आया है, NC2 आया है, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कॉमन n है? हर जगह n है, बस नीचे वाला जो C का लोअर सफिक्स है वो बदल रहा है। तो अगर हम r बराबर 0 से लेके 1 तक लिख दे ऐसे, सिग्मा NCR फ्रॉम r बराबर 0 to n, तो आपको नहीं लग रहा है कि पहला में NC0 आएगा? r ही ना वेरिएबल है। तो इसको जब ओपन करोगे आप, तो r की जगह पे पहले 0, फिर NC, फिर r की जगह पे 1, फिर NC, r की जगह पे 2, फिर NC, फिर r की जगह पे 3, इसी तरह से पढ़ता रहेगा। लास्ट में r की जगह पे आप क्या डालना चाहते हो? n, तो NC, r की जगह पे n, क्या कुछ इस तरह का सम ये दे देगा? बोलो। अब तुम्हें इसमें ये भी तो ध्यान रखना है कि x पे भी पावर जा रहा है, y पे भी पावर जा रहा है। तो इस पे तो एक तुम तो पहले से जानते हो कि पहला जो होता है और दूसरा जो होता है, पहला पे दोनों का गैप पावर जाता है, ये तो तुम पहले से जानते हो। और दूसरा y पे c का लोअर सफिक्स जानता है, जाता है। तो अब जरा सोच के देखो कि अगर इसको ऑपरेट कर दो, r बराबर 0 डाल के, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, सिग्मा हर एक 0, 1, 2 पर प्लस प्लस बनता जाएगा, तो क्या ऊपर वाला सम नहीं दे देगा? ऑपरेट करके ही देख लो। अगर तुम्हें शक हो रहा है तो तुम इसको ऑपरेट करके देखो। पहले r बराबर 0 रखो, इस पूरे में जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ तुम 0 रखो। तो जब 0 रखोगे तो पहला होगा NC, फिर 0, x पे पावर n-0, y पे पावर 0, प्लस फिर NC, जब 0 पूरी जगह पड़ गया तो फिर r का वैल्यू 1 जब डालेंगे तो सिग्मा का मतलब लिखेंगे प्लस, फिर NC, r की जगह पे 1, x पे पावर n-1, y पे पावर r है, तो c का लोअर सफिक्स 1 है तो 1। तुम्हें नहीं लग रहा है आ जाएगा? बोलो। लास्ट में जब डालोगे n तो डॉट डॉट NC होगा, x पे पावर n-n 0 होगा और y पे पावर n होगा। क्या ऊपर वाला चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो इसका मतलब यही चीज जो है वो x प्लस वाई के पावर n का एक्सपेंशन इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो। बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये दोनों चीज, इसका एक्सपेंशन को ये सिंबॉलिकल फॉर्म है, बाइनोमियल का शॉर्ट फॉर्म है, सिंबॉलिकल फॉर्म है, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है। अब देखो, अगर इस वाले को x माइनस वाई के पावर n को अगर तुम छोटा रूप देना चाहो तो इसमें भी NC
आर टाइप है, इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन बस एक दिक्कत है कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। तो देखो 0 जब है तो प्लस है, 1 जब है तो माइनस है, 2 जब है तो प्लस है, 3 जब है तो माइनस है। आप बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इसे हम सिग्मा जब लिखेंगे NCR x पे पावर n माइनस r y पे पावर r, तो हमें यहाँ पे -1 पे पावर क्या देना चाहिए? r देना चाहिए बाहर में। जब सिग्मा हम लिख रहे थे तो अगर हम पहले ही सिग्मा, एक्चुअली सिग्मा अच्छे से अगर दो तो ऐसे दिया जाता है, ऐसे है ना, हम लोग जल्दी जल्दी में ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। -1 पे पावर अगर r दे दें और r बराबर 0 to n कर दें तो क्या ये वाला रूप आ जाएगा? देखो तो जब r बराबर 0 डालोगे तो -1 का पावर 0 1 हो जाता है कि -1 होता है? 1 हो जाता है। कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है 0 को छोड़ के। फिर NC 0 पड़ेगा ही, x का पावर r जब 0 डालोगे तो NC n पड़ेगा ही, y का पावर 0 1 हो जाएगा। चलो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख ही देते हैं। -1 का पावर 0 1 होगा ही, तो ये NC 0 x पे पावर n बस हो गया, क्योंकि y पर पावर 0 1 हो जाएगा। फिर -1 का पावर r है, अब r की जगह पे 1 डालोगे तो बोलो -1 का पावर r से माइनस आएगा कि प्लस आएगा? -1 का पावर जब 1 डालोगे तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तुम तो सिग्मा के लिए प्लस लिखे हो, लेकिन माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, फिर NC 1 लिखेंगे, फिर x का पावर n माइनस 1 लिखेंगे, फिर y का पावर 1 लिखेंगे, फिर प्लस दे दिए। अब -1 का पावर 2 पड़ेगा, तो -1 का पावर 2 प्लस करेगा कि माइनस करेगा? प्लस कर देगा, तो प्लस हो गया। NC 2 x पे पावर n माइनस r है तो n माइनस 2 पड़ेगा, क्योंकि 2 डाल रहे हैं r का वैल्यू, और y का पावर 2, फिर माइनस NC 3। अब तो समझ गए ना? बोलो। लास्ट में -1, लास्ट में तुम r के जगह पे n डालोगे तो -1 का पावर n आएगा। NC n x पे पावर n माइनस n 0, y पे पावर n। क्या समझ गए? तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है x माइनस वाई का पावर n का, वो है सिग्मा -1 का पावर n NCR x का पावर n माइनस r y का पावर r फ्रॉम r बराबर 0 to n। क्या इसे समझने में तुम्हें तकलीफ हुआ? समझ गए ना? इसमें दिक्कत क्या है कि माइनस है, तो माइनस वाला का एक्सपेंशन हम ये देख रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग को सिंबॉलिकली फॉर्म लिखना है तो यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, तो सिग्मा तो भैया प्लस करेगा, तो r बराबर 0 to n लिख दिए, NCR लिख दिए। x का पावर देख रहे थे कि ये NC 0 NC 1 NC 2 NC 3 बढ़ रहा था, तो NCR लिख दिए। r बराबर 0 to n कर देंगे तो n नहीं बदलेगा, r वेरिएबल है, तो NC 0 NC 1 NC 2 पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमको x और y का भी पावर चाहिए था। तो x पे पावर हम देख रहे थे कि n माइनस 0, x पे पावर n माइनस 1, तो जो यहाँ n और r का डिफरेंस हुआ था वही x पे पावर जाता है, तो x का पावर n माइनस r हो गया। और y पे जो पावर जाता है वो c का लोअर सफिक्स हमको पहले से बताया गया है। ये हमको पता है कि x पे पावर दोनों का गैप जाता है और y पे पावर r जाता है, लेकिन यहाँ पे था एक्चुअली -y, इस -y पे पावर r गया, इस वजह से यहाँ -1 का पावर r आ गया। समझ में आया बात? बोलो। अब तुम खुद से, हमारा मत देखो, तुम अपने पेन से अपने कॉपी पे 2-4 बार r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4 रख के देखो कि ये सारे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
वो उस तरह करने से क्या होगा ना कि तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि नहीं ऐसा होता है, या आदत बन जाएगा चीज़ों का। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, तो अब इसको मिटा सकते हैं क्या हम? आप लोग अगर प्रिंट कर लिए हो तो इसमें का हर एक बात को अगर आप ध्यान से नहीं समझिएगा, ध्यान से नहीं सोचिएगा तो दिक्कत होगा। इसलिए ध्यान से सोचिएगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी अभी हम लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ा था कि NCR का वैल्यू NCN-R के बराबर होता है, ये पढ़े थे हम लोग। तो उस तरह से NC0 का वैल्यू NCN-0 यानी कि NCN के बराबर होगा। NC1 का वैल्यू NCN-1 के बराबर होगा। NC2 का वैल्यू NCN-2 के बराबर होगा। जरा सोचिए कि जब बाइनोमियल को आप एक्सपेंड किए थे x प्लस वाई के पावर होल पावर n को, तो शुरू में NC0 आया था x के पावर n, और इसी तरह जब आगे बढ़े थे आप तो सबसे लास्ट में आपका NCN आया था, याद है कुछ? और y पे पावर n आया था। इसका मतलब बाइनोमियल में जो x का पावर n का कोफिशिएंट है और जो y का पावर n का कोफिशिएंट है वो सेम है। फिर आप एक आगे बढ़े थे NC1, x पे पावर n-1 y, इसके एक पीछे आइएगा तो क्या होगा? NCN पे पहुँचे हैं तो आप एक एक बढ़ते हुए ना बढ़े हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके, तो एक पीछे आने के लिए आपको क्या करना होगा? NCN-1 करना होगा कि नहीं करना होगा? x पे पावर क्या जाएगा जी? n-1, तो x पे पावर 1 हो जाएगा, और y पे पावर n-1। तो अब बताइए NCN-1 भी NC1 के बराबर है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो शुरू से जितने टर्म पे जाओगे, माने शुरुआत से जितने डिस्टेंस पे जाओगे, अगर अंत से उतने ही डिस्टेंस पे आओगे तो वो बराबर रहेगा। क्या बराबर रहेगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब कहोगे कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, तो 2-3 बार बोल रहे हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR को बोलते हैं। NCR को क्या बोलते हैं जी? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब देखो, अगर हम बोले कि पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो NC0 है। अंत वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? NCN है। क्या दोनों बराबर है? दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? NC1। लास्ट से दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? क्या दोनों बराबर होगा? फिर तीसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट NC3 होगा, उधर से तीसरा होगा NCN-2, NCN-2। क्या वो दोनों बराबर होगा? इधर से NC2 और उधर से NCN-2 बराबर होगा। तो ये कहने का मतलब है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होते हैं एक्सपेंशन में, वो शुरू से जितने डिस्टेंस पे लोगे, अंत से भी अगर इक्वी डिस्टेंस रहोगे तो वो दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होंगे। क्लियर है? इंड से मतलब जैसे आप ऐसे गिन के आगे बढ़ रहे हो 1 2 3,
उसी तरह से एंड से आप गिन के आओ 1 2 3। एंड से मतलब अंत से, जहां पे NC_NY का पावर n खत्म हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये आपको नहीं समझ में आ रहा कि बराबर कैसे होगा? वो को हमने कोफिशिएंट, अच्छा x के पावर 1 कैसे आ गया? हाँ, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और आप उल्टा भी सोच सकते हैं, इधर जो है x का पावर n से घटते जा रहा था, n n-1 n-2 n-3, अब y का पावर बढ़ रहा था, y का पावर 0 1 2 3 बढ़ रहा था। उल्टा क्या होता है, y का पावर n, y का पावर घटता है, x का पावर उधर से इधर की ओर बढ़ता है। यहाँ पे एक्चुअली x का पावर n-n 0 था, तो x का पावर 0 के बाद x का पावर 1 आना ही चाहिए, उसके पहले x का पावर 2 आएगा ही, उसके पहले x का पावर 3 आएगा ही। इस तरह से वो यहाँ जब पहुँचा होगा तो x का पावर n हुआ होगा। तो एक तरफ से x का पावर घटता है, y का पावर बढ़ता है, उधर से जब आप आते हो तो x का पावर बढ़ता है, y का पावर घटता है उधर से आते हुए। क्या ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, इतना अगर समझ गए, ये अगर समझ गए, ये सब लिखते जाएं आप नोट कर करके, नोट कर करके ये सब छोटी छोटी बातें लिखा कीजिए। अब एक नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए यहाँ पे, सो द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स equidistant from the beginning so the coefficient of the terms equidistant from the beginning and end are equal. Beginning and end are equal. ठीक है, याद रहेगा ये। And these coefficients are known as binomial coefficient. ये भी लिख सकते हैं, and these coefficients are known as binomial coefficient। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। चलिए, ये हो गया आपका, बोलिए, हो गया ना? अब आपको इसको मिटाते हैं, एक और रिजल्ट बताते हैं। ये सब रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चंस में जब काम करेंगे तो ये सब आएंगे। सुनिएगा ध्यान से। 1 प्लस एक्स का पावर n, इसका एक्सपेंशन देखिए क्या होगा, NC0। आप 1 पहला रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस x का पावर 0, फिर NC1 ये x लिखिए, फिर NC2 x² लिखिए, फिर NC3 x³ लिखिए, एंड सो ऑन, NCn x का पावर n लिखिए। क्या आप समझे कि इसको हम फटाक से कैसे लिख दिए? समझ गए कि बताना पड़ेगा? समझ गए। कल हमने एक्सपेंड भी किया था, और आप ये भी ध्यान लें कि इसको याद भी रखना है। मतलब आपको पहला पे पावर n-0 n-2 घटा के ऐसे मत करिए, आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि NC0 NC1 का पावर x, NC2 का x², NC3 x³ डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि पहला जो होता है उस पे पावर जो गैप है वो 1 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से 1 माइनस x का पावर अगर n है
तो ये NC0 प्लस माइनस NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x³ प्लस डॉट 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 NC, यहाँ पे -1 का पावर n लिखोगे, -1 का पावर n प्लस लिख के NCn x का पावर n। क्या यहाँ पे समझ में आया कि -1 का पावर n क्यों हुआ? क्योंकि बाद में x है, और बाद में x है तो उस पर c का लोअर सफिक्स डिपेंड कर रहा है कि 1 हो रहा है तो माइनस हो रहा है, 2 हो रहा है तो प्लस, 3 हो रहा है अगर पावर तो माइनस, तो इसका मतलब n पे डिपेंड कर रहा है, तो -1 का पावर n जैसा रहेगा वैसा करेंगे। ठीक है, इसको लिख लिए। अगर हमें इसको एक छोटा रूप देना होगा, सिंबॉलिकल फॉर्म, तो क्या हम 1 प्लस x का पावर n को सिग्मा NCr r बराबर 0 to n कर दें और फिर सिंपल x का पावर r कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो 1 है वही x पे जा रहा है, जो 2 है वही x पे जा रहा है, जो 3 है वही x पे जा रहा है कि नहीं? ऐसा ही हो रहा है ना। तो c के जो नीचे वाला है वो x पे डाल दिए। अब इसको आप तोड़ोगे तो क्या पहला आ जाएगा? बोलो। NC r के जगह पे 0 डालो, x का पावर 0 प्लस NC1 x के जगह पे आप r के जगह पे 1 डाले थे, r की जगह पे 1 डालो, फिर NC2 x पे पावर 2 y हो गया, प्लस NC3 x पे पावर 3 एंड सो ऑन, NCn x का पावर n। समझ में आया? तो ये इसका छोटा एक फॉर्म है, इसे भी आपको याद रखना है, कहीं भी मिल सकता है, उतना बड़ा आंसर नहीं देगा आपको, यही आंसर देगा, तो उससे ये लिखने आना चाहिए आपको। 1 माइनस एक्स का पावर n रहेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म देना हो, आप खुद बोलिए क्या लिखे। जीरो टू n, फिर n नहीं, n डाल दीजिएगा तो वैरी करेगा ही नहीं। r डालिए, फिर NCr x पे पावर r, ये ठीक है। n मत दीजिएगा, क्योंकि n दे दीजिएगा तो r से मतलब ही नहीं है, तो वो पता ही नहीं चलेगा किस में माइनस है किस में प्लस है। चलिए ये प्रिंट भी कर लीजिए, ये दोनों। कर लिए। अब आते हैं हम लोग कोफिशिएंट पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, वो है कोफिशिएंट से रिलेटेड। इसको मिटा सकते हैं। हमको दूसरा मिटाना है, क्योंकि पहला नहीं मिटाना है, पहला से काम करेंगे। पर बात पढ़ा लेने दे अभी, ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेना। नोट में पार्वती का नाम लिखवाए थे। पार्वती लिखवाए थे, पार्वती। अब यहाँ पे देखोगे, हम ये बोल रहे थे कि अगर हम इसमें पूछें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3, तो तुम बताओ x का पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? NC3। तो अब जरा बताओ कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए वो 1 नीचे है, x² है तो 2 नीचे है। अगर हम तुमसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ क्या x², तो तुम क्या बोलोगे? NC2 बोलोगे?
अगर हम तुमसे पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर r, NCR, n क्या है? तो जो भी पावर रहेगा वो, जैसे हम पूछे 1 प्लस एक्स का पावर 10 है, इसमें पूछे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? 10C5, कितना हो जाएगा? 10C5। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? हाँ, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एक और बात समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा, वो क्या है? देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि 1 प्लस 3x का होल पावर 10, बोलेंगे कि इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 क्या आएगा? तो आप क्या बोलोगे? (10C5) बोलिए। आप 10C5 बोल रहे हैं? अगर आप 10C5 बोल के छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। इसका जो जनरल टर्म है, इसका जनरल टर्म समझते हैं? इसका जनरल टर्म है 10CR। जनरल टर्म की बात कर रहे हैं। 10CR बराबर ना लिखें आप, इसका जनरल टर्म लिखें। जनरल टर्म वो है 10CR, और 1 पे पावर तो जाता नहीं है कि 10 माइनस आर करें। 1 पे पावर एक्चुअली 10 माइनस आर होगा ना, और जो 3x है उस पे पावर जाएगा r। तो अगर आप 1 पे पावर कुछ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 10CR और 3x का पावर r होगा। तो अगर हम इसमें पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 क्या होगा, तो बेसिकली आप अगर 10C5 बोल रहे हैं तो आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इसमें 3x का पावर 5 बनेगा, तो 3 का पावर 5 भी तो कोफिशिएंट में आएगा। बोलिए। तो 10C5 आंसर होगा कि 10C5 इंटू 3 का पावर 5 होगा। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि ये समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 प्लस 3x का होल पावर 10 को एक्सपेंड करके आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। क्योंकि जब तक आप 2-4 क्वेश्चन एक्सपेंड कर के खुद से नहीं देखोगे तो तब तक आपको फील नहीं आएगा, आप रटने लगोगे चीज़ों को। 1 प्लस 3x का पावर 10 है, तो आप बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड करो, समझ जाओ कि फार्मूला हम भूल गए, पहला है दूसरा है। तब बताओ 10C 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे पावर 0, और दूसरा जो है 3x उस पे पावर जो होता है c का लोअर सफिक्स पड़ता है, फिर प्लस 10C1, फिर पहला जो है 1 है, 1 पे पावर 9, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो होता है उस पे c का लोअर सफिक्स जाता है, प्लस, क्या हम सही लिख रहे हैं? तो आप खुद बोलिए। 10C क्या लिखे? 2 लिखें, फिर क्या लिखे? बोलिए। 1 पे पावर 10 माइनस 2 यानी कि 8 करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट आप 3x का पावर 2 करें, फिर 10C3 3x का पावर 3, फिर 10C4 3x का पावर 4, फिर 10C5 3x का पावर 5, एंड सो ऑन आगे बढ़ते हुए 10C10 पे ख़त्म करेंगे बात, और 3x का पावर 10। क्या ये इसका एक्सपेंशन हमने सही लिखा है? बोलिए। अब ज़रा आप गौर से देखिए कि इसमें हर एक टर्म में अलग अलग x का पावर है, कोई भी एक टर्म दूसरे टर्म से मैच नहीं कर सकता है।
इसका कोई भी टर्म में x का अलग अलग पावर है, मतलब यहाँ x का पावर एक्चुअली 0 होगा यानी कि 1, ये पूरा 1 हो जाएगा यानी कि x का पावर 0, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 4 है। हर एक टर्म में x का पावर बदल रहा है। तो अगर हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5, तो 5 किस में आएगा ज़रा बताइए आप हमें, इसमें आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा? इसी में आएगा, बोलिए। और अगर इसमें आएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें x का पावर 5 का कोफिशिएंट 10c5 3 का पावर 5 ना आएगा कि केवल 10c5 आएगा? तो क्यों 3 का पावर 5 आया, इस पे जरा गौर करिए। 10c5 और 3 का पावर 5। फिर अगर हम पूछे आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे? x का पावर 4 वाला देखो, 10c4 और 3 का पावर 4। क्यों आ रहा है 3 का पावर 4? क्योंकि दूसरा है जो वो c का लोअर सफिक्स को लेता है। जब आप NCR लिखते हो तो दूसरा जो होता है, दूसरा पहला दूसरा, वो c का लोअर सफिक्स लेता है। जब c का लोअर सफिक्स लेता है वो, तो ये 3x होने के चलते 3 पे भी तो पावर बढ़ेगा, इस वजह से। अब आप खुद समझदार हो, अब तुम बता सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर अगर हम 9 पूछेंगे तो क्या होगा? थ्री का पावर 9 होगा ना, होगा ना। अब 10c9 का वैल्यू को हम 10c1 का वैल्यू लिख सकते हैं, और 3 का पावर 9, और 10c1 किसके वैल्यू के बराबर होता है? 10 के वैल्यू के बराबर होता है। ये आंसर हो जाएगा, समझ गए? बोलिए। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए। मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 7x का पावर 11। 1 माइनस 7x का पावर 11 में आपको x का पावर 7 का कोफिशिएंट बताना है। चलिए आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। बताइए। माइनस, हाँ, 7 का पावर 7। ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग। 1 माइनस 7x का पावर 11 है, तो अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 चाहिए तो पहला अगर 1 है तो ये कोफिशिएंट में रोल पैदा नहीं करेगा। 11c 7 लिख देंगे और फिर माइनस 7 का पावर 7 लिख देंगे। तो माइनस 7 होने के पावर का 7 होने के चलते ये माइनस बाहर हो जाएगा। तो माइनस 11c 7 का पावर 7। क्या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप 1 माइनस 7x के पावर 11 को एक्सपेंड कर दो। अगर ज़्यादा और टेंशन है तो 1 प्लस माइनस 7x का होल पावर को आप कर दो 11। अब एक्सपेंड करो तो 11c 0 से स्टार्ट होगा। पहला पे पावर 11 माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 है।
दूसरा पे पावर -7x पे पावर 0 जाएगा, प्लस फिर 11CE1, पहला 1 है उस पे पावर 10 जाएगा, क्योंकि 11 में से गया 10, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -7x का पावर क्या आएगा जी? 1, फिर प्लस 11C2, पहला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, -7x का पावर क्या होगा जी? 2, फिर प्लस 11C3, पहला पे कोई फ़र्क नहीं है, दूसरा है -7x का पावर 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख नहीं रहे हैं कि तीसरा जो x का पावर q का कोफिशिएंट है वो 11C3 -7 का पावर 3 है, x का पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो 11C2 -7 का पावर 2 है। तो उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 क्या आएगा? 11C7 अब -7 का पावर 7। क्या समझ में आया? किसी को दिक्कत है समझने में? बोलो, दिक्कत है? आवाज जा रहा है कि नहीं? अब एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 इन 3 प्लस 5x का पावर 15, 3 प्लस 5x का पावर 15 में x का पावर 5 का कोफिशिएंट तुम्हें बताना है। सोचो जरा, एक ये क्वेश्चन ले लो, एक दूसरा क्वेश्चन ले लो। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 10 इन 3 प्लस 5x स्क्वायर का पावर 20। ये दोनों क्वेश्चन को बना के रखो, 1 मिनट में हम आ रहे हैं। अरे भाई पहले वाला दूसरा को भी बना लो, हम आ रहे हैं 1 मिनट में। आंसर आ गया? चलिए आंसर बताइए आप लोग। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलिए आप बोलिए आंसर। 15C5, 3 का पावर 5 इंटू, ये गलत है। फिफ्टीन C5 3 का पावर 10 और 5 का पावर 5, ये सही है। दूसरा का आंसर बताइए। हाँ 20C10, गलत है, जो आप बता रहे हो गलत है। गलत है, गलत है। आप 3 का पावर बोल रहे हो 10, 3 का पावर 20 बोल रहे हो, ये कहाँ से आ जाएगा? और 5 का पावर, अच्छा भयंकर गलती है, बहुत भयंकर गलती है। देखिएगा कैसे। अरे देखो इधर क्या गलती हो रहा है। 3 प्लस 5x का पावर 15 को जब एक्सपेंड करोगे एक्चुअल में, तो ये 15C0, पहला 3 पे भी पावर 15 जाएगा और दूसरा जो 5x है उस पे पावर 0 जाएगा। अभी जो है कोफिशिएंट को तैयार करने में
पहला पार्ट भी पार्टिसिपेंट होगा, पहला पार्ट भी पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो 3 हो चुका है। तो 3 का पावर 15 से कुछ बन जाता है, 1 का पावर 15 से पहले कुछ नहीं बनता था। 15C1 3 का पावर 14 बनेगा और 5x का पावर 1 बनेगा। फिर 15C2 3 का पावर आपका 13 बनता और 5x का पावर आपका 2 बनता एंड सो ऑन। तो इसका मतलब x के एक्सपेंशन से हमको फील हो रहा है कि पहला पे जो पावर होता है वो दोनों का डिफरेंस भी पैदा होता है और जो दूसरा होता है उस पे पावर c का लोअर सफिक्स जाता है। जैसे कि 3 था तो 15 में से 0 गया 15 और 5x पे पावर 0। फिर 15C1 था तो 3 पे पावर 15 में से गया 14 और 5x पे पावर c का लोअर सफिक्स। इससे पता चला कि जब x के पावर 5 वाला पे जाएंगे तो 15C5 तो बनेगा बनेगा। तो चुप रहेगा? (15C5) ठीक है, और 3 पे जो पावर जाएगा वो गैप जाता है तो 10 गया, और जो दूसरा है हमको कोफिशिएंट चाहिए तो हम x नहीं लिखेंगे, वो x आएगा। तो अब जो है दूसरा जो था वो 5x था तो हम केवल 5 लिखेंगे और 5 का पावर 5 लिखेंगे क्योंकि हमको x का पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, ना कि पूरा टर्म चाहिए। ये क्वेश्चन